गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिल्लीगुड़ी। तो कल के वीडियो में आपने देखा मैंने सिक्किम के लिए काफ़ी शॉपिंग की है। तो जब मैं होटल में लौट के आया तो मैंने देखा कि दो और राइडर यहाँ आके रुके, तो उनसे मेरी बातचीत हुई और फिर ये डिसाइड हुआ कि हम साथ में निकलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो अब हम निकल चुके हैं होटल नीलाद्री गैलेक्सी से और ये मेरे साथ हैं अनुराग भाई। ये मेरी बोतल। तो अब हम लोग चल रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ा काम कि बाइक पे लगेज बांधना। बाइक पे लगेज बांधना एक बहुत ही बड़ी मेरे लिए चुनौती होती है, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। तो चलते हैं नीचे। मैं पहले बाइक पे लगेज बांधूंगा, फिर आगे की बात की जाएगी। तो लिफ्ट को जल्दी से बुलाया जाए। आ जा भाई। ये है इस होटल का रिसेप्शन और बहुत अच्छा था होटल है। लोकेशन बहुत अच्छी है। सुबह के बज गए हैं 10:30। ये है मेरी बाइक, ये है राकेश भाई की बाइक और ये उनके साथी और काफ़ी सारे राइडर्स आए हैं रात में लगता है। यस, तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बाइक की लगेज पहले बांध लूँ, फिर आगे बातें करेंगे, क्योंकि ये सबसे कठिन काम है। तो चलिए लगेज बांधा जाए। कहते हैं कि जब सफ़र की शुरुआत करो तो आपको कई लोगों से मिलना होता है, और मेरे साथ हैं राकेश भाई। और संयोग है कि ये आसनसोल से देवघर होते हुए फिर भागलपुर होते हुए सिल्लीगुड़ी आए, और हम लोग उसी रास्ते से आ रहे थे। ये आगे थे और मैं उनसे काफ़ी पहले, और देखो हमें मिलना भी था तो एक ही होटल में रुके। रात में हम लोग मिले, बातचीत हुई। तो अब ये जो राइड शुरू हो रही है, अब हम लोग तीनों एक साथ चल रहे हैं टीम की तरह। और कहाँ जा रहे हैं इसका अपडेट थोड़ी देर में, क्योंकि अभी सबसे भारी काम है लगेज बांधना। ये जो काम है ना, ये मुझे अगर गुरु नंबर में बोल दें तो मुझे वहीं पे चक्कर आ जाए, क्योंकि इतना भारी लगता है और बोरिंग लगता है। तो चलिए बोरिंग काम को पहले करते हैं, फिर इंटरेस्टिंग बात करेंगे। तो फेस्टिवल टाइम आ रहा है, चारों तरफ राइडर ही राइडर हैं। मेरे साथ राकेश भाई हैं और ये हैं, और इधर वेस्ट बंगाल। भैया आप लोग कहाँ से हो? कोलकाता से राइडर्स ग्रुप है, ड्राइवर हैं। ये मेरी राम प्यारी है, ये हमारे राकेश भाई की राम प्यारी है, और ये छम्मक छल्लो है। बाइक का नाम तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना, टिपिकल भोजपुरी स्टाइल। बहुत लगेज मैंने ले लिया है, शर्म आ रही है राकेश भाई की बाइक को देखने के बाद। इसीलिए पैकिंग अच्छा हुआ। कल मैंने जो डिकैथलॉन स्टोर में कुछ शॉपिंग कर ली, तो उसकी वजह से मेरा 2 लगेज बढ़ गया है, क्योंकि मुझे आगे भी राइडिंग गियर्स लेने होते हैं। तो हर बार मुझे ऑनलाइन मंगाना होता है, तो इस बार ये ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं ये नीलाद्री गैलेक्सी से। थैंक यू भैया, थैंक यू अनुराग, बहुत अच्छी सर्विस थी। और अगर आप कभी सिल्लीगुड़ी आते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं अगर आपको शॉपिंग करनी है तो, क्योंकि मैं इस होटल में इसलिए रुका, यहाँ से मार्केट सेवक रोड बहुत नज़दीक है। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, कुछ बाइक के एक्सेसरीज लिए हैं, कुछ डिकैथलॉन स्टोर से लिया है। तो एक अच्छा लोकेशन है। तो यहाँ से अब पूरा टूर फाइनल हुआ है, हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए।
कहाँ जा रहे हैं तो वो आपको मोटो ब्लॉगिंग बोर्ड में मिलेगा। तो मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में और कर अब चलना तो है ही। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। तो लगेज के कारण थोड़ी बाइक हो गई है भारी। थोड़ी कोल्ड स्टार्ट, देन बढ़ते हैं आगे। श्योर, थैंक यू। चलो, थैंक यू। या श्योर, थैंक यू। आप ज्वाइन करो। तो निकल रहे हम होटल नीलाद्री से और देखना है कि गूगल रास्ता किधर से बताता है। तो निकल चुके हैं हम। यह है सेवक रोड सिल्लीगुड़ी का और यहाँ ये गुरुद्वारा है बहुत ही फेमस। वो जय वाहे गुरु की खाल। और ये सेवक रोड है। शुरुआत में ये जो सालागुरा का मार्केट है ये थोड़ा हेवली डेंस एरिया है, क्राउडेड एरिया है। और आगे से कैंप स्टार्ट हो जाएंगे और ये हमारे धाम के द्वारा और सही पूछा जाए तो सिविलियन होना हमेशा आसान होता है। एक फ़ौजी होना बहुत ही फ़क्र और गर्व की बात होती है। अपना केवल अपने लिए नहीं सोचना होता है, हमेशा अपनी यूनिट, अपनी बटालियन, अपने साथी जवानों सबके लिए एकता की विशेष मिसाल। और आगे चूँकि कैंप एरिया भी है तो सेना के वाहनों का आवागमन दिख रहा है। और सही बोलो तो मेरे साथियों, मेरा अपना ये मानना है, मैं आप सभी से भी ये अनुरोध करता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि देश की सेवा के लिए आप बॉर्डरों पे ही हमेशा जाएं। अगर आप सिविलियन हैं और वर्तमान समय में जो कोविड वैश्विक महामारी है, इस चुनौती में अगर आप डबल डोज लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके या समाज में जो जागरूकता है वो फैला के कोविड वालों के साथ, कोविड पीड़ित मरीजों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना करके आप वो कार्य कर सकते हैं जो एक योद्धा करता है, एक सिपाही करता है। आप सभी लोगों से ये हमारे एक नए डोमिनार भाई बंधु। और ये जो ग्रीनरी इलाका है ये महानंदा वाइल्ड लाइफ का भी कुछ पार्ट है, इसीलिए रोड थोड़ी सी यहाँ कम चौड़ी है क्योंकि वाइल्ड लाइफ अधिनियम के अंतर्गत आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कैंप एरिया के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जब हमारे कैंप यूनिट आते हैं तो मैं उसे बंद कर देता हूँ। वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती बंद। लेकिन आंटी जी आप ये गलत कर रहे हो, इनसे पता नहीं, शायद ये गलत है। जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए, लेकिन इस तरह से रोटी देना
या भोजन देना, ये उनके जो नीच होता है, बायोलॉजिकल टर्म है, या उनका एज इफ़ेक्ट होता है, वो भी एक इकोलॉजिकल टर्म है, उसको प्रभावित करता है। शानदार नज़ारे, खूबसूरत सी जंगल और उसमें बढ़ती धुक धुक करती मेरी ढामीना। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और यही बात मुझे मोटरसाइकिल राइडिंग के लिए प्रेरित करती है। और लोगों को लगता है, मेरे परिवार वालों को लगता है, रिश्तेदारों को लगता है कि ये कैसा पागलपन है। और कहते हैं ना, कभी कभी कुछ पागलपन भी ज़रूरी होती है। साथियों, ज़िंदगी में अगर सपने आपने खुद देखे हैं तो आपको खुद ही उसे पूरा करना होगा, कोई और नहीं आएगा। उसके लिए जी तोड़ मेहनत आपको खुद करनी होगी, क्योंकि हम सभी को विरासत में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसका सिर्फ हम उपभोग करें। हम सभी को मेहनत करने की आवश्यकता है। हम सभी कहीं ना कहीं, मुझे इस बात की जानकारी है कि जो हमारा देश भारत है, उसमें ज़्यादातर अभी आबादी युवाओं की हो रही है। हम सभी युवा मध्यम वर्गीय परिवार से ज़्यादातर संबंध रखते हैं और विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो साथियों, कभी निराश ना हो। कभी मैं अपने बारे में आपको विशेष रूप से बात करूंगा। अभी इन नज़ारों में वैसी बातें नहीं करनी। हर परिस्थितियों में आगे बढ़ने की ललक और सामंजस्य बैठा के ज़िंदगी जीने का जुनून का नाम ही ज़िंदगी है। और आप जिस परिस्थिति में हो, मैं मानता हूँ कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि मनोबल टूट सा जाता है। लेकिन याद रखिए दोस्त, ज़िंदगी एक सांप सीढ़ी की तरह है। कभी कभी सांप सीढ़ी के खेल जो हम लोग लूडो में खेलते हैं, कभी आपको ऐसा पासा आता है जो आपको सीधे 99 पे पहुंचा देता है, तो कभी आपको 97 पे सांप ऐसा काटता है जो आपको सीधे 6 पे ले आता है। तो कभी भी निराश ना हो, कभी भी हतोत्साहित ना हो। आगे बढ़ते नाम ज़िंदगी है। छोटे छोटे रास्तों से, इन्हीं छोटे छोटे रास्तों से हम लंबी सफ़र तय करते हैं, और यही मोटरसाइकिल की राइडिंग हमें ये सिखाती है। तो चलिए और बढ़ते हैं खूबसूरत नज़ारों की तरफ। और ये नज़ारे जो हैं, ये नज़ारे हैं महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। हम अभी चल रहे हैं महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लेकिन एक प्रार्थना है प्रकृति से, निश्चित तौर पे मेरी जो बाइक है वो उन गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, हे प्रकृति, अगर मेरे किसी कारण से आपको नुकसान पहुंचता है। तो मैं कोशिश करता भी हूँ और कर भी रहा हूँ कि मेरे राइडिंग से, मेरे एक्टिविटी से प्रकृति पे कम नुकसान हो। मेरा जितना अधिक से अधिक कार्बन फुटप्रिंट कम हो, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और उम्मीद है मैं इसको लेकर एक अवेयरनेस का ये लक्ष्य से जो निकला हूँ उसकी ओर बढ़ सकूँ। तो हम रुकेंगे मैजेस्टिक माउंटेन मेस्मराइजिंग। वेलकम टू टूवर्स के जंगल। हालांकि टूवर्स के जंगल और आगे आते हैं।
इसमें ये हम आए हैं बंगाल सफारी। अब ये पूछने वाली बात है कि क्या ये खुला है या बंद है।